नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने क्षेत्रीय राज्यों के बारे में कुछ बात की थी। देखिएगा दोस्तों, आपसे मैं जो इस समय बातें कर रहा हूं वो आगे जो वनडे एग्जाम होंगे या कोई भी एग्जाम होंगे वहां पर इन सब क्वेश्चन बनने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों, कल हमने क्षेत्रीय राज्यों में हमने बात की थी किसकी, वो जो राज्य था उसका नाम था बंगाल। और आज के राज्य में हम बात करने वाले हैं किस राज्य की, मैसूर राज्य की बात करने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, इस मैसूर राज्य, पहले बात तो हम मैसूर राज्य की पृष्ठभूमि के बारे में समझेंगे। पहले तो देखेंगे मैसूर राज्य क्या है। मैसूर राज्य जो था वो किसके अधीन था, तुगलक वंश के समकालीन विजयनगर के अधीन यहाँ था। विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की। किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। उस समय तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। तो दोस्तों, ये किसके अधीन रहा है, प्रारंभिक समय में विजयनगर के अधीन यह रहा है। लगभग 1600 के आसपास की घटना है। इस समय विजयनगर का शासक वेंकट द्वितीय था। कौन था, वेंकट द्वितीय था। इसी ने मैसूर के राजा वाडियार को मैसूर राज्य की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी। किसने, वेंकट द्वितीय ने यह कार्य किया था। कब किया था, लगभग 1600 ईस्वी के आसपास यह घटना घटी थी। तो दोस्तों, इसमें वाडियार वंश का शासन था। वाडियार वंश में ज़्यादा कुछ तो किया नहीं था, लेकिन आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अकॉर्डिंग इस चीज़ को समझ के चलना है कि मैसूर राज्य जो था वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य था, क्योंकि यहीं पर दो ऐसे व्यक्तियों का नाम मिलता है जिनका एक का नाम है हैदर अली और दूसरी का नाम है टीपू सुल्तान, जिसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और इसकी जो थीम होगी उस थीम में हम देखेंगे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे। देखिएगा दोस्तों कि इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, आंग्ल मैसूर युद्ध रहा है मैसूर राज्य के बारे में। तो आंग्ल मैसूर युद्ध में सबसे पहले हम देखेंगे किसको, हैदर अली को। हैदर अली पहले किसके शासक, हैदर अली किसके यहाँ शासन मतलब कि कार्य कर रहा था, वाडियार वंश के यहाँ शासन कर रहा था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर योग्यता होती है और इसी योग्यता के दम पर यह क्या करता है, पूरे मैसूर राज्य को हथिया लेता है और मैसूर राज्य पर शासन करना शुरू कर देता है। मैसूर राज्य पर सर्वाधिक जो आक्रमण होते थे वो किसके होते थे, मराठों के होते थे। किसके होते थे, मराठों के होते थे। और मराठों से छुटकारा दिलाने का कार्य किसने किया था, हैदर अली ने किया था। कैसे किया था कि होगा क्या कि ये आपस में एक दूसरे से संधि कर लेंगे और इसी संधि के फलस्वरूप मैसूर और मराठों में थोड़ा सा स्थिरता आपको देखने को मिलेगी। होगा क्या, उस समय मैंने जैसे पिछली वाली क्लास में बताया 1757 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। कब, 1757 के समय यह युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य लड़ा गया था। तो सबसे ज्यादा इनकी शक्तियां क्या हो जाती है, मजबूत होना शुरू हो जाती हैं। लगभग टाइम होता है 1767 का, कितने का, 1767 का टाइम पीरियड होता है। और मैसूर पर क्या है, मैसूर पर अंग्रेजों की नजर होती है। किसकी, अंग्रेजों की नजर होती है। और इस युद्ध का जो कारण होता है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का जो कारण है वो कारण है अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। क्या है, साम्राज्यवादी नीति है। इसी कारण प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। इसमें होगा क्या, अंग्रेज क्या है, अंग्रेज पहले मराठा और निजाम को क्या करेंगे, अपनी तरफ मिलाएंगे। किस तरफ, अपनी तरफ मिलाएंगे। लेकिन हैदर अली क्या है, क्या नाम था, हैदर अली एक योग्य व्यक्ति था। क्या था, हैदर अली एक योग्य व्यक्ति था। तो उसने कहा ठीक है साहब, तुम क्या करो, अपनी तरफ मिलाओ, हम क्या करेंगे, हम भी क्या करेंगे, कूटनीति का प्रयोग करेंगे। और उस कूटनीति के तहत क्या करता है ये हैदर अली, मराठों और क्या है, मराठों प्लस निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है। किसको, मराठा और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है। और इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों की हार होती है।
तो हमने देखा कि किस तरीके से ये सारी चीजें रहीं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच। कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच हुआ था। अंग्रेजों ने क्या किया? मराठों और निजाम को मिलाया, लेकिन हैदर अली ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसी कूटनीति के फलस्वरूप क्या करते हैं? मराठों और निजाम को कौन मिला देता है? हैदर अली। और इस युद्ध को कौन जीत लेता है? हैदर अली इस युद्ध को जीत लेता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों के मध्य संधि हो जाती है और इस संधि को नाम दिया जाता है मद्रास की संधि। किसकी? मद्रास की संधि के साथ ही यह युद्ध समाप्त हो जाता है। अब मद्रास की संधि कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1769 में। कब हुई थी? 1769 ईस्वी में प्रथम आंग्ल मैसूर के फलस्वरूप कौन सी संधि हुई थी? मद्रास की संधि। और इस संधि में अंग्रेजों ने क्या है? अंग्रेजों ने और हैदर अली ने यह प्रस्ताव रखा था कि हम क्या करेंगे? एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को वापस कर देंगे और आगे चलकर जब हमारे ऊपर कोई आक्रमण होगा तो हम क्या करेंगे? एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस तरीके से आप देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। लेकिन होगा क्या साहब कि जब देखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर में किसकी पराजय होती है? एकाएक अंग्रेजों की पराजय होती है। किसकी? अंग्रेजों की पराजय होती है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब आपके सामने जो प्रतिद्वंदी है या जो लड़ने वाला व्यक्ति है अगर मजबूत है, क्या है? अगर वो बहुत मजबूत व्यक्ति है तो हमको उससे बचकर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो हारा है तो वो पीछे कभी हटने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कहीं ना कहीं किसी का सहयोग है या फिर किसी तरीके से उसको बैकअप मिल सकता है। वही कार्य क्या होता है? अंग्रेजों को प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिएगा अंग्रेजों को क्या मिल जाएगा? सहयोग मिल जाएगा और इसी सहयोग के फलस्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। क्या होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रथम आंग्ल मैसूर में किसकी विजय हुई थी? हैदर अली की। और हैदर अली ने किसको मिला लिया था? मराठों और निजाम को मिला लिया था। और देखिएगा जब हैदर अली ने किसको पराजित किया? अंग्रेजों को पराजित किया। तो अंग्रेज तो जान गए थे ना कि इनके पास अस्त्र कौन है, शस्त्र कौन है, हथियार कौन है, इनकी युद्ध कूटनीति कैसी है। पहले बार इन्होंने हारा और दूसरी बार इन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था की और अंततः ये क्या कर देते हैं? हैदर अली के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कौन सा होता है? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध युग कब से कब तक चला है? 1781 से 84 के मध्य तक। कितना? 1781 से 84 के मध्य यह युद्ध चला था। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो युद्ध होगा इसमें किसकी विजय होने वाली है? अंग्रेजों की विजय होने वाली है। जैसे कि आपने मध्यकालीन इतिहास में देखा होगा कि एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था तराइन का युद्ध। कौन सा युद्ध? तराइन का युद्ध। यह युद्ध 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने, किसने? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। लेकिन क्या होता है? उसे वह जिंदा छोड़ देते हैं, जिसके फलस्वरूप मोहम्मद गौरी जाकर अपनी तैयारी करता है और अंततः तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी पराजय हो जाती है? पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है। उसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर में किसकी विजय हो रही है? हैदर अली की विजय हो रही है। जबकि द्वितीय युद्ध में क्या है? द्वितीय युद्ध में किसकी विजय होगी? अंग्रेजों की विजय होगी। और इसमें एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम है पोर्टो नोवा का युद्ध। किसका? पोर्टो नोवा का युद्ध लड़ा जाता है। और यह कब लड़ा गया है? 1781 में। कब? 1781 में यह युद्ध लड़ा गया था।
और इस युद्ध को लड़ने का कार्य आयरकूट ने किया था। किसने किया था? आयरकूट ने किया था। और आयरकूट ने किसको पराजित किया? हैदर अली को पराजित किया। और इस युद्ध में हैदर अली अंततः घायल हो जाता है और 1782 ईस्वी में, कब? 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और क्या हो जाता है? लगभग सब कुछ अंग्रेजों के पक्ष में जाना शुरू हो जाता है। लेकिन हैदर अली का जो पुत्र था जिसका नाम था टीपू सुल्तान, क्या था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान भी योग्य व्यक्ति था। तो टीपू सुल्तान ने क्या किया? हैदर अली के पश्चात युद्ध को जारी रखा। लेकिन इस युद्ध में टीपू सुल्तान को सफलता प्राप्त नहीं हुई। अंततः द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध है यह कौन से संधि के साथ? मैंगलोर। किससे? मैंगलोर की संधि के साथ समाप्त होता है। किसकी? मैंगलोर की संधि, जो कब हुई थी? 1784 में। कब? 1784 ईस्वी में हुई थी। और इस युद्ध के, इस संधि के तहत यह युद्ध समाप्त हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला युद्ध में कौन जीता है? हैदर अली। दूसरे युद्ध में कौन जीतने वाला है? अंग्रेज जीतने वाला है। तो होगा क्या? उस समय अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी का नाम था, जिसका नाम था फ्रांसीसी। कौन थे? फ्रांसीसी थे। लेकिन फ्रांसीसियों के पास उतनी शक्ति नहीं थी। क्या है? फ्रांसीसियों के पास उतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने 1759 ईस्वी में, कब? 1759 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में पराजित कर दिया था। किसमें? वांडीवास के युद्ध में पराजित किया था। और अंततः इनकी स्थिति कमजोर हो गई थी और यह पूरी तरीके से वो नहीं थे योग्य, उस तरीके से युद्ध करने में ठीक नहीं थे। होगा क्या कि टीपू सुल्तान, क्या है? टीपू सुल्तान जो होगा वो किसका सहयोग लेना शुरू करेगा? फ्रांसीसियों का सहयोग लेना शुरू करेगा, जिसके फलस्वरूप कौन सा युद्ध होता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और किसके किसके मध्य हुआ है? टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य यह युद्ध हुआ है। और कब हुआ है? 1790। कब? 1790 से 92 के मध्य यह युद्ध हुआ है, जिसमें किसकी पराजय होती है? टीपू सुल्तान की पराजय होती है। और इस युद्ध में क्या होता है? इस युद्ध में टीपू सुल्तान के लड़कों को कौन ले जाता है? अंग्रेज ले जाते हैं। और एक संधि होती है कि जब तक तुम मुझे पैसे देते रहोगे तब तक हम क्या करेंगे? तुम्हारे पुत्र को जीवित रखेंगे। क्या करेंगे? तब तक आपके पुत्र को हम जीवित रखेंगे और आपके राज्य क्षेत्र में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमको धन मिलता रहेगा तो हम काहे फालतू में किसी से लड़ेंगे। वैसा ही कार्य कौन करता है? अंग्रेज करते हैं। तो हमने देखा कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर होता है वो कब होता है? 1790 से 92 ईस्वी के मध्य होता है। इसमें किसकी पराजय होती है? टीपू सुल्तान की पराजय होती है। और अंततः इस युद्ध का समापन किससे होता है? श्रीरंगपट्टनम की संधि से। श्रीरंगपट्टनम की संधि से इसका समापन होता है, जो कब हुआ था? 1792 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1792 में यह संधि हुई थी और अंततः यह युद्ध समाप्त हो गया था। क्योंकि दोस्तों ये जो युद्ध हो रहा था वो केवल और केवल अपने शक्ति का प्रदर्शन ही हो रहा था। और अंततः एक और युद्ध लड़ा जाता है जिसे कौन से नाम से जाना जाता है? चतुर्थ आंग्ल मैसूर के नाम से जाना जाता है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और अंततः इसी युद्ध में कौन मार दिया जाता है? टीपू सुल्तान मार दिया जाता है। और इसी युद्ध के पश्चात जो मैसूर राज्य होता है वो किसके अधीन चला जाता है? अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। तो दोस्तों हमने देखा 4 आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में और हमने बात की हैदर अली के बारे में। तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा चीज़ों को लिख लेंगे, क्योंकि आपके लिए यह बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके यहाँ ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैसूर सबसे पहले किसके अधीन था, तो मैसूर सबसे पहले किसके अधीन था? विजयनगर साम्राज्य के अधीन था। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। किसके समय? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। तो देखिएगा, मैसूर राज्य पहले
विजय नगर के अधीन था। विजय नगर के अधीन था। नोट, विजयनगर की स्थापना, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर एवं बुक्का ने की थी। हरिहर एवं बुक्का ने की थी। मैंने आपको क्यों ये बताया, क्योंकि ये तीनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा सबसे पहला इंपॉर्टेंट कौन है? विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 ईस्वी में। किसके समय में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे 4 आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध। तो लिखिएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1767 से 69 के बीच। कब? 1767 से 69 के बीच में हुआ था। अंग्रेज प्लस वर्सेस हैदर अली के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी? हैदर अली की विजय हुई थी। विजय हैदर अली। कौन सी संधि हुई थी? किस संधि के साथ? मद्रास की संधि के साथ। मद्रास की संधि के साथ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। ठीक है, तो हमने देखा कि प्रथम आंग्ल मैसूर में क्या क्या घटनाएं घटी। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84। मैंने इससे पहले शायद 1781 लिख दिया है, हो सकता है कि थोड़ा सा डेट में इधर उधर हो। ठीक है, तो हमने देखा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब है? 1780 से 84 यह समय रहा है। और इस युद्ध में किसके किसके? अंग्रेज वर्सेस हैदर अली। विजय किसकी होगी? विजय अंग्रेजों की। देखिएगा यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि एक युद्ध होता है इस दौरान जिसे किस नाम से जाना जाता है? पोर्टो नोवा का युद्ध। पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 में। 1781 में किसके किसके मध्य? आयरकूट वर्सेस हैदर अली। ठीक है, विजय किसकी होगी? आयरकूट की। और इसमें क्या होता है? हैदर अली बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और अंततः 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। तो हमने देखा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से, 1780 से 84 के। ये किसके किसके, अंग्रेज वर्सेस हैदर अली के। विजय किसकी हुई, अंग्रेजों की। और पोर्टो नोवा का युद्ध कब हुआ था, 1781 में। किसकी मध्य, आयरकुट वर्सेस हैदर अली के मध्य। विजय किसकी हुई, आयरकुट की हुई। और इसमें देखिएगा 1782 में चोट लगने के कारण किसकी मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। और इसके पश्चात द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को कौन जारी रखता है, टीपू सुल्तान। इसके पश्चात युद्ध को टीपू सुल्तान जारी रखता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मैंगलोर की संधि, किससे, मैंगलोर की संधि 1784, कब, 1784 के द्वारा होता है। ठीक है। तो हमने देखा कि द्वितीय आंग्ल मैसूर में क्या क्या घटनाएं हुई। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हो गया दोस्तों। अब हम और किसकी बात करने वाले हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो कब लड़ा गया था, 1790 से 92 के मध्य लड़ा गया है। दोस्तों इसमें क्या होगा, थोड़ा सा हम टीपू सुल्तान के बारे में भी चीजों को रखेंगे, क्योंकि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित था। तो उसने क्या किया था, जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी। किसकी, जैकोबिन क्लब की स्थापना भी की थी। और उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। तो हम देखेंगे किसके बारे में, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 92 के मध्य। किसके मध्य, अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान, किसके, टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। तो हमने देखा इस युद्ध में किसकी पराजय होगी, टीपू सुल्तान की इसमें पराजय होगी। और विजय किसकी होगी, अंग्रेजों की होगी। और इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान के पुत्रों को क्या कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय होती है। इस युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा होता है। तो दोस्तों हमने देखा कि तृतीय आंग्ल मैसूर में विजय किसकी होगी, अंग्रेजों की होगी। और पराजय किसकी होगी, टीपू सुल्तान की होगी। यहीं पर हम थोड़ा सा और ध्यान रखेंगे, क्योंकि किसका सहयोग लिया था टीपू सुल्तान ने, फ्रांसीसियों का सहयोग लिया था। और फ्रांसीसियों से वो बहुत ज्यादा प्रभावित था। और फ्रांसीसियों से ही प्रभावित होकर टीपू सुल्तान ने किसका स्थापना किया था, जैकोबिन क्लब की स्थापना की। दोस्तों जो जैकोबिन क्लब होता है वो क्या था, फ्रांस में मजदूरों का एक संगठन था। किसका संगठन था, मजदूरों का एक संगठन था। और उस संगठन की स्थापना किसने की थी, टीपू सुल्तान ने की थी। ये वनडे एग्जाम से लेकर बड़े बड़े एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की थी, तो टीपू सुल्तान ने की थी। और दूसरी चीज आपसे पूछी गई है क्या, कि आपसे पूछा गया कि स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किसने किया था, तो टीपू सुल्तान ने किया था। जैसे हम देखते हैं किसी देश के साथ जब हम मैत्री संबंध स्थापित करते हैं, मतलब मित्रता का भाव जब प्रदर्शित करते हैं, तो हम कोई ना कोई चीज प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी प्रतीक रूप में हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर कुछ ना कुछ हम चीजों को एक दूसरे को देते हैं और लेते हैं। उसी तरीके उन्होंने क्या किया था
कि एक स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया था। तो नोट करके लिखिएगा, नोट। पहली बात यह है कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से काफी प्रभावित था। उसने क्रांति से प्रेरित होकर स्वतंत्रता का वृक्षारोपण किया और जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो दोस्तों हमने देखा कि और क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहे। तो दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर क्या कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हमने देखा 3 आंग्ल मैसूर युद्धों के बारे में। अब हम बात करेंगे किसकी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। किसकी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर के युद्ध की बात करेंगे। और इसमें कौन सी संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। और श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी, 1792 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1792 ईस्वी में हुई थी। अब हम बात करेंगे किसकी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की। किसकी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करने वाले हैं, जो कब हुआ था, 1799 में। कब, 1799 में हुआ था। किसके मध्य, अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान के मध्य यह युद्ध हुआ है। और इसी युद्ध में कौन मार दिया जाता है, टीपू सुल्तान मार दिया जाता है। और किसके पास सारी सत्ता चली जाती है, मैसूर की अंग्रेजों के पास चली जाती है। और मैसूर पर किस राजवंश का शासक था, वाडियार वंश का शासक था। तो उसी के एक शासक को अंग्रेज यहाँ पर बैठा देंगे। और अंततः इस तरीके से हमने देखा कि आंग्ल मैसूर युद्ध को देखा और मैसूर राज्य के बारे में हमने देखा। देखिए बेटा, जो ये चीज़ें हैं जैसे टीपू सुल्तान है और हैदर अली हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम के नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो क्वेश्चन बनते हैं वो किससे बनते हैं, जैसे युद्ध पूछ लेगा या फिर और जो इसमें फैक्ट चीज़ें रही हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि मैसूर राज्य सबसे पहले किसके अधीन था, तो वह विजयनगर के अधीन था। दूसरी चीज आपसे पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी। उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका शासन था, मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। फिर सीधे आपसे पूछेगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से लेकर 1769 तक यह युद्ध हुआ था। किस संधि के साथ ये संधि समाप्त हुआ था, तो मद्रास की संधि। किसके साथ, मद्रास की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हो गया था। और यह कब हुई थी, 1769 ईस्वी में यह संधि हुई थी। नेक्स्ट बात पूछेगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1780 से 84 के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें क्या होता है, एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है पोर्टो नोवा का युद्ध। और यह पोर्टो नोवा का युद्ध जो किसके मध्य हुआ था, आयरकूट, किसके, आयरकूट और हैदर अली के मध्य हुआ था। कब, 1781 ईस्वी में हुआ था, जिसमें हैदर अली की क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है और वह घायल हो जाता है। और 1782 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो हमने देखा द्वितीय युद्ध के बारे में क्या सारी चीजें रही। और अंततः फिर उस युद्ध को कंटिन्यू कौन करता है, टीपू सुल्तान उस युद्ध को कंटिन्यू करता है। और आगे चलकर 1784 ईस्वी में कौन सी संधि होती है, मैंगलोर की संधि होती है। और इससे यह युद्ध समाप्त हो जाता है। फिर कौन सा युद्ध होता है, आंग्ल मैसूर युद्ध तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 92 ईस्वी के मध्य यह युद्ध हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी, अंग्रेजों की विजय हुई थी। और किसके मध्य हुआ था, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इस युद्ध का भी समापन किसके द्वारा हुआ था,
श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ था। फिर बात करते हैं हम किसकी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो किसके मध्य हुआ था, अंग्रेज वर्सेस टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। और इसी युद्ध में क्या कर दिया जाता है, टीपू सुल्तान को मार दिया जाता है और इस तरीके से मैसूर राज्य जो था वो किसके अधीन चला जाता है, अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। तो हमने देखा मैसूर राज्य के बारे में कुछ प्रमुख बातों को, जहां से हमारे यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।